था। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है, पब्लिक कह रही है, जनता कह रही है, कॉल मेरे पास जो आती है वो सिर्फ डॉक्टर के लिए आती है कि डॉक्टर की अगर एक निगाह हो जाती, अगर एक नज़र हो जाती तो शायद ये डेड बॉडी ये सही होता। मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसके जो माँ बाप होंगे या भाई होंगे या पेशेंट्स यहाँ आए हुए हैं, मैं इसके लिए बाद में बोलूँगा। सबसे पहले जो जिंदा महिला, जिंदा जो खड़ी है, मैं इनके लिए पूछता हूँ, क्या बताना चाहती हैं? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे बैठी हुई थी अपने हस्बैंड को लेकर के, इनको मतलब हाथ में इंजरी आई थी, तो ये काफी देर से यहाँ बैठे हुए थे, इनके साथ ये थे और ये सांस बहुत खींच रहे थे ऊपर। तो इन्होंने गार्ड ने बोले कि इनको बाहर लेके क्यों बैठे हो, आप इनको लेके अंदर चलो। एक मिनट इधर आ जाओ आप। इन्होंने बोले गार्ड भैया ने निकाल देना तब ना हमें बाहर लेके नहीं आपका लड़का, एक मिनट अम्मा एक मिनट इनकी बात सुन आप गलत बोल रहे हो, किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं बोले, लगा आप सकते हो। ये लड़के को गार्ड भैया ने बोले हैं कि ये सांस बहुत खींच रहे हैं, इनको लेके अंदर चलो, आप बाहर क्यों बैठे हो। तो जैसे इन्होंने उठाए तो वो यहाँ गिर गए हैं, इसी जगह गिरे हैं। गार्ड भैया फटाफट एंट्री अंदर हो चुकी थी, बाहर थी? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे उन्होंने गार्ड भैया ने जैसे बोले, इन्होंने उठाए, वो यहीं गिरे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने गार्ड भैया ने चेयर भी लेके आए हैं, यहाँ से एक जेंट्स उठा है, उठ करके और गार्ड भैया ये सब मिल करके इनको अंदर लेके गए हैं। मेरे सामने पुश किए हैं डॉक्टर ने, काफी पुश किए हैं इनको, 3-4 डॉक्टर तुरंत इनके लिए लग गए हैं। तो जो सही है वो सही है, गलत मैं भी भाई पेशेंट हूँ। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं, सारी गलती जो इनके साथ आए, एक जिम्मेवार इंसान नहीं आए और ये आए, ये अभी सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए ना, इन्होंने फोन किए हैं तब इकट्ठे हुए। अगर उस टाइम कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होता ना तो ये इस तरीके से नहीं होता। ये काफी देर से यहाँ बैठे हुए अब थे। देखिए असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो इनके खुद रिश्तेदार या घर बताएंगे। आप क्या बता रहे थे कि क्या बता रहे भैया, क्या चीज, क्या हुआ है? इनको डॉक्टर की लापरवाही थी या नहीं थी? थी। कैसी लापरवाही? कैसे उन्होंने देखा नहीं सही से। जब आप अस्पताल में लेकर आए तो देखा तो होगा ना। एक बार देखा था उन्होंने बस। बाबा वो तो एक बार देखेंगे या 10 बार उनका काम है, लेकिन आप ये बताओ लापरवाही किस तरह से हुई है? उन्होंने जो ट्रीटमेंट था वो पूरा नहीं किया है क्या? नहीं ऑक्सीजन लगाते तो कुछ तो आपको लगता है ऑक्सीजन से इनकी जान बच जाती? हाँ जी। यानी कि ऑक्सीजन नहीं लगा तो खत्म हो गए ना? जी जी जी। अच्छा, एम्बुलेंस को कॉल करी थी आपने? आधा घंटा हो गया सर, एम्बुलेंस को फोन किया। पता नहीं 1 घंटा लगा। कितनी देर पहले की थी? इससे कम से कम 1.5 घंटा, 2-2.5 घंटा हो गया होगा। और आई कितनी देर में? 1 घंटे के बाद आई। 10 मिनट पहले आई है। वहाँ से भजनपुरी से आई है, तब फिर सही रहना कहा ना कि डॉक्टर साहब जन्म बचाएला, डॉक्टर साहब जन्म बचाएला, हमके सुई दवाई लगा के जन्म बचाएला। खूब बोला तने टड़ाटड़ जवन है कि जब अथवा हो गल है तब बड़का डॉक्टर पीछे से ना, जब इनकर सांस निकल। कहाँ से आई आप? हम आजमगढ़ से आए हैं। अभी ये कहाँ से लेके आए? पेशेंट्स कहाँ से लाए? पर्सन से हम घर से लेके आए। अरे घर किधर है आपका? सोनिया बिहार से। सोनिया बिहार से। क्या बताना चाहते हैं, क्या हुआ है ना? अब क्या हुआ जब है? लेके आए थे जब क्या हुआ था? जब तो ठीक थे, चलते हुए अपने सही सलामत आए हैं। यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही। मसला क्या हुआ था? तबीयत खराब थी, खांसी थी, गिर गए थे, चक्कर आ, क्या बात थी? सांस की बीमारी थी, ऑक्सीजन की कमी रह गई। हाँ जी हाँ जी। ऑक्सीजन लगाते तो बच जाते। जी जी जी। यानी कि डॉक्टर की लापरवाही। ये मैं नहीं कह सकता। हकीकत में ये बात है, क्या ये झूठ बताना है? नहीं है। डॉक्टर की लापरवाही बहुत हो रही है हॉस्पिटल अच्छा। के अंदर। ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर लगाया जाता तो हो सकता है कुछ इनको कुछ उम्मीद मिल जाए। अफसोस की बात है। हाँ, अफसोस की बात है। ये डॉक्टरों की लापरवाहियाँ हैं और नर्सों की, गार्डों की, सबकी लापरवाहियाँ हैं। अभी इसकी डेड बॉडी गार्ड का तो ये काम नहीं है, काम तो सिर्फ डॉक्टर का है ना। फिर भी हॉस्पिटल की फिर भी नाकामयाबियाँ हैं, लेकिन वो बचना चाहिए थे। फिर भी कुछ तो फर्क पड़ता। अभी ये पूरा परिवार है इनका, ये बेचारे किसी आस लगा कर किसी आस पर यहाँ पर आए हैं, कोई आस लेकर आए इतनी दूर से, कुछ तो फर्क पड़ता ना इन बातों से। लेकिन देखो अब उसकी जान चलेगी अगले की। ये गरीब आदमी है ना, कौन देखेगा अब? क्या कह रही हैं? क्या मैं कह रही हूँ लापरवाही तो ये करते ही हैं भैया, लापरवाही तो करते हैं। ऑक्सीजन लगाते, मैं तो खड़ी थी इनके पास। बताइए, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, बल्कि यहाँ पे जो खड़े हुए थे वो 3 से 4 लोग कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन लग जाता तो जी जाता। हाँ जीत आई, ऑक्सीजन लग जाता। बोलत रहना। हाँ मैं अभी इनसे पूछा कि ऑक्सीजन लगवा लो, तो कहने लगी 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, लगाया नहीं। किसने बोला? इनसे मैंने कहा कि तुम ऑक्सीजन लगवा दो, बोली 1.5 घंटे से बैठे ऑक्सीजन न लगाया। तो डॉक्टर उस वक्त क्या कर रहे थे? कुछ काम में बिजी थे, किसी पेशेंट्स को देख रहे थे हम क्या? नहीं साहब देखी है डॉक्टर क्या कर रहे हैं, हम लोग तो दौड़ भी तो देखना चाहिए ना कि वो भी तो एक पेशेंट है ना। इतनी दूर से लेकर आए हैं, ऑक्सीजन की कमी है, जिस चीज़ की प्रॉब्लम है उसको भी तो देखना चाहिए ना। एक चंद सांसों की देर होती है सिर्फ इंसान के बचाने के लिए। अगर सांसें चल रही होती हॉस्पिटल के अंदर, ऑक्सीजन लगा हुआ होता तो ये बच नहीं जाते क्या? बताइए आप। ये डॉक्टरों की लापरवाहियाँ हैं और ये लापरवाहियाँ कामयाब नहीं हो सकती।
इन पे जो है चार्ज होना चाहिए डॉक्टर के अर्बन ऊपर। में होते अर्बन में कल भी हमारा आदमी सही से गया, कहा हम एडमिशन करने के लिए गए। अर्बन वाला गार्ड जो है, गार्ड पैसा लेते हैं ना, तो उसके भीतर कर देते हैं, हमसे पैसा नहीं हम दे पाए तो हमके बाहर कर दिया। अरे हर जगह पर लापरवाही है, कोई यहाँ पर नहीं है, हर जगह। ऐसा मैं आपसे पूछ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम कुरैशी। सलीम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो जग परवेश की शिकायत हमारे पास हमेशा आती है, जबकि हमारी निगरानी हमेशा रहती है, लेकिन ऐसा क्यों है जग परवेश में इतनी निगरानी या फिर इतनी लापरवाही रहती है? तो मैं भी सोचता हूँ सर कि ये होता क्यों है। अस्पताल तो था इसके अंदर डॉक्टर कुर्सी पे बैठे हुए थे। अच्छा, ये अपने मियाँ है भाई, ऐसे करके रोल लें थी, ये ऐसे हाथ रोल लें थी बस। तो मैंने क्या मर गए, कहने लगे अल्लाह ना करे जो मरेंगे, रोल लें थी। डॉक्टर सीट पे बैठे थे, सीट पे बैठे हुए थे। फहमीदाबाजी को फोन कर आरकेएस मेंबर, एक बार इधर देख लें। आरकेएस मेंबर हूँ यहाँ का जग परवेश का। ठीक है, ये कह रहा है भाई अगर कोई भी आता है यहाँ पर, पहली बात तो पर्चा बनता है। इनका पर्चा कहाँ है? इनको आए हुए 10 मिनट या 20 मिनट कितना टाइम हुआ? ये कह रहा है भाई 2.5 घंटे पहले हम एम्बुलेंस को बुक कर रहे थे, पर 2.5 घंटे पहले तुमने एम्बुलेंस को बुक करा, तुम 1 घंटे बाद आ रहे हो। और यहाँ का जो पूरा स्टाफ है वो कह रहा है सिर्फ 10 डॉक्टर ने पर्चा लेके मेरे को कह रहा है एससीसी है। मेन चीज होता है पर्चा, अगर जहाँ पर लेके डॉक्टर कह रहा था मेरे पास, डॉक्टर लेके घूम रहा था। मैं बोला सर पर्ची लेके घूम रहा था? पर्ची पर्चे डॉक्टर के पास थे? हाँ, डॉक्टर के पास क्यों पर्ची होंगे? रोती नहीं है। अरे वो पहले लिया था ना पर्ची, अच्छा, पहले लिए थे। चेक करने के लिए लिया था पर्ची मांगी। पर्चा भाई मरीज की एक सांस ऊपर नीचे हो तो पर्चा जरूरी है कि उसको देखना जरूरी है? आप बताइए मुझे। पर्चा तो एक आदमी बनवा भी सकता है, लेकिन पहले ऑक्सीजन लग जाता तो जान बच जाती ना। मैं इनको भाई साहब को जवाब दे रहा हूँ इस बात का। अगर पर्चा 2 मिनट बाद बन के आ जाता, मगर मरीज की जान तो बच जाती ना। अब ऑक्सीजन लगना, ये भी कुछ कह रहा है, जरा इनकी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर ये मरीज आए, ठीक, अगर पर्चा तो 5 मिनट या 2 मिनट बाद में भी बन जाता, अगर ऑक्सीजन लग जाता उसकी कमी से इनकी जान बच सकती थी। मेरा मतलब ये कहने का आपसे। 3-4 जने थे जो भी थे, जहाँ तक जाएगा, जहाँ पर जाते जाते पर्चा बनता है सब में पहले। डॉक्टर कहाँ लिखेगा कुछ? अगर डॉक्टर ने मेरी बात सुना, एक इंजेक्शन लगा दिया, वो पर्चे पे नहीं लिखा तो कहाँ लिखेगा? पर्चे पे तो लिखेगा, एक जना जाके पर्चा तो बनवाएगा। डॉक्टर भी भाई जब ही चेक करता है। अगर आप क्या हो, आते के साथ ही मेरे को सुई लगा दो, दवाई दे दो, वो जो है नहीं हो पाता है। वो बता तो रहे कि पर्चा डॉक्टर साहब के पास था, वो बता नहीं रहे। क्या है भैया बता, सुनो। अगर मरीज सांस ले रहा है सर ऊपर नीचे, तो डॉक्टर को तो दिख रहा है कि सांस की प्रॉब्लम हो रही है, मैं फौरन ऑक्सीजन लगाऊं। पर्चा तो आ ही जाएगा बन के। फिर पर्चे की वजह से लेट हो गए ना, फिर होता ही है यहाँ पे। पर्चे में देर कर दें और फिर बाद में अंदर तबीयत खराब है तो डॉक्टर भी कह देते हैं। आप कुल मिला करके सर, मैं आपसे सर मैं ये जब यहाँ क्या बोलते हैं, मैं ले गया था ना हॉस्पिटल में, तो इन्होंने कुछ छुआ हुआ नहीं था। कहने जाओ पहले पर्चा बनवा के ले आओ। पर्चा बनवाया था, फिर इन्होंने लिया था। ये नहीं पता मेरे को फिर कहाँ गया पर्चा। मैं जिस वक्त डॉक्टर ने आपसे ये कहा था कि आप पर्चा बनवाओ, तो पर्चा बनवाया था या नहीं? पर्चा तो बनवाया था मैंने। पर्चा हाथ में दिया था डॉक्टर के? हाँ दिया था। फिर क्या रिप्लाई आया था डॉक्टर का? कुछ नहीं, मतलब कि वही लगाए थे, थोड़ा सुई लगाए थे बस। सुई लगाया था? हाँ। तो सुई से सही थे? नहीं सही थे। नहीं सही थे। फिर क्या ऑक्सीजन वगैरह नहीं लगाया? नहीं, उन्होंने आपको लगता है ऑक्सीजन की जरूरत थी? हाँ जरूरत थी, जब ही तो वो खत्म हो गए। जब ही खत्म हो गए। कितनी देर बाद इंजेक्शन लगाने के बाद कितनी देर बाद खत्म हुए? ज़्यादा 10-5 मिनट में। आपने ऑक्सीजन के लिए कहा था? अब मैंने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं। आपसे बेहतर वो जानते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई ये है कि डॉक्टर्स के ज्यादा पड़ा हुआ है, सबूत है ऑक्सीजन का। वो पंप देखिए, वो दिख रहा है डॉक्टरों को कि जरूरत है ऑक्सीजन की इस चीज की। मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि ये वही जग परवेश अस्पताल है कि कुछ टाइम पहले डॉक्टर्स के बीच में और पेशेंट्स के बीच में एक हुज्जतबाजी हो जाती है, और हुज्जतबाजी के बाद इतना माहौल ख़राब हो गया था कि इस अस्पताल का, आप भी अगर सुने तो, जग परवेश का अस्पताल का गेट भी बंद हो गया था। हर पेशेंट्स, मरीज़ परेशान थे। कवरेज मैंने किया था, अलावा और पत्रकारों ने किया था, हमारे पास कॉल पहुंची थी, लेकिन फिर भी मैंने इनका शुक्रगुजार हूं, इन सब का सैल्यूट है इन सब को कि इन्होंने फिर भी संज्ञान में लेते हुए थाना उस्मानपुर SHO साहब यहाँ पर आए थे और अस्पताल का गेट ओपनली बाकायदा जिस तरह से ड्यूटी निभाई जाती वैसी इन्होंने की थी। उस वक्त तक सैल्यूट था, लेकिन अब जो जायज़ वाली बात अगर आ गई है तो सिर्फ यहाँ है कि अगर शायद, मेरा कहना नहीं है, पेशेंट्स पर अगर निगरानी हो जाती, एक नज़र हो जाती, तो शायद ये जान बच सकती थी। जान है तो जहान है, लेकिन अगर नज़र है तो भी जहान है, क्योंकि डॉक्टर्स एक भगवान का रूप होता है, ऐसा मैंने पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन इसी तरह से पेशेंट्स डॉक्टर के सामने भी एक प्रार्थना वाला प्रार्थना लेकर के आता है, जब प्रार्थना पूरी होती है, इसलिए भगवान का रूप डॉक्टर को दिया जाता है। बैरकैफ अब मैं यही कहूँगा
कि डॉक्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अंदर नहीं जा सकता, अंदर कवरेजिंग नहीं हो सकती क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन वाकई में ये आंसू के गवाही जो सच्चाई है ये दे रही है कि एक माँ, एक गरीब जो महिला है कि इसका वाकई में हक अदा नहीं कर सकते क्योंकि भर्ती कैले होते तो राम नाम मरल होते रे मैया। अरे ना भर्ती कैले भगा दे हो मैया। हमारे 10 दिन से दौड़त रहिए राम के लेके, अर्बन वाला भगा दे, खाली गार्ड वाला रुपये लेके उनके जगह पावत रहने भर्ती करावत रहने। अर्बन हॉस्पिटल में ले गया तो उन्होंने मना कर दिया, फिर लोहिया हॉस्पिटल उन्होंने मना कर दिया। लोहिया कौन सा? राम मलोहिया। हाँ, राम मलोहिया। अच्छा। फिर उन्होंने मना कर दिया। कहने ठीक है, इनकी ज्यादा तबीयत खराब थी। फिर क्या कहा उन्होंने? मना कर दिया, कहने नहीं ले जाओ। जी सर, क्या बोल रहे उसके अंदर गया ना तो उसके अंदर किस काम किए फिर बताओ आप? इमरजेंसी फिर किस काम की ये कह है रहे बताओ। हैं कि अपने भाई का फटा हुआ सर लेकर आया, मुझसे बोला एक्सरे करा के लाओ, जांच करा के लाओ, पर्चा बनवा के लाओ, सब कुछ बनवा के लाओ। एक इंसान का सर फट चुका है और वो ऑर्डर दे रहे हैं डॉक्टर साहब के पहले पर्चे बनवा के लाओ, फिर इसकी जांच होगी, एक्सरा होगा, फलाना होगा, जब तक चाहे इंसान मर जाए। ये कौन सा तो रूल है यार डॉक्टरों का? ये कौन सा अस्पताल का रूल है बताइए आप? ये ऑक्सीजन की कमी से तो मर रही है। तो आपका कहने का मतलब है कि डॉक्टर्स अगर इतना कह दे कि पर्चा बना लाओ, जब तक पर्चा बन रहा है जब तक वो कार्रवाई कर सकते हैं। यू राइट, यही है ना? बेशक, बिल्कुल ठीक है। हकीकत बात है। ठीक है, तो यानी कि वाकई में ये सबसे बड़ी मेरे पास जो पहले भी इंफॉर्मेशन की पहले कई बार आ चुकी है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स बुरी हालत में है, उसे बेड की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, एक भगवान की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर क्या बताया जाता है कि पर्चे बनवा के लाओ। बिल्कुल अथॉरिटीज़ होती है हर एक चीज़ की, पर लेकिन सवाल इस बात का नहीं कि पर्चे बनवाएंगे जब भी पेशेंट्स पर कोई हाथ रखा जाएगा। जब तक पर्चे बनवाए जाएं, डॉक्टर्स के जो काम है वो उस काम पर वाकई में ध्यान दिया जाए। क्या है ये? अच्छा, तो ये अपने आप प्राइवेट लेके आए थे क्या? पर्सनल है आपका? सरकारी से। अच्छा, सरकारी से मिला था ना। मेरी आपसे अर्बन में इमरजेंसी में आज लेके आए हैं यहाँ पे, और इमरजेंसी में लाने के बाद ये आस्था हो गया कि इन्होंने ऑक्सीजन नहीं लगाया, नहीं तो ये बच सकते थे। कहने का मतलब ये। विधायक साहब अब्दुल रहमान जी, अगर आप इस रिक्वेस्ट को सुन रहे होंगे, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ और बड़े अफसोस होता है कि जिसका लाल होता है ना, वाकई में उसके दिल से पूछा जाए, जिसका बाप होता है उसके दिल से पूछा जाए, या जिसकी एक मतलब अपने अजीज़ होता है ना, उससे पूछा जाए कि क्या उसके दिल पे बीतती है। इसमें मेरा भी कुछ हो सकता था, मेरे भी अपने हो सकते थे, उन डॉक्टर्स के भी अपने हो सकते थे, इनमें से किसी का भी हो सकता था। डॉक्टर के अपने रहेंगे तो उनकी केयर करेंगे वो लोग, उनके अपने होंगे तो वो केयर करेंगे। ये बात हकीकत है कि उनके अपने होंगे तो वो केयर करेंगे। उनके लिए एक नहीं 10 डॉक्टर खड़े हो जाएंगे, 10। होता रहेगा। डॉक्टर की लापरवाही है, बहुत इंसान को जो है बेकार। आपको क्या लगता है यहाँ पर लापरवाही अगर है और मतलब जो है डॉक्टर सही तरह से संज्ञान में लें तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए तो फिर डॉक्टर को खुद सोचना चाहिए कि हमें मरीजों को देखना चाहिए, इनकी जान बचेगी, हमारी थोड़ी सी लापरवाही इनके काम में आएंगी। इनका तो मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए ना करें, बिल्कुल मरीज को उधर ना भेजें, इधर ना भेजें, एक जगह वक्त खराब ना करें मरीज का, ये चाहते हैं बस। इंसान की जान 2 मिनट में कोई नीचे चली जाती है। अरे अभी वो नहीं आया, एक बच्चा आया है, वो गिर गया होगा परसों गिरा है एक बच्चा, और वो आ गया है तो उन्हें पता नहीं पर्चा बना हुआ है, उसको गार्ड ने देखते ही कह दिया जाओ ले जाओ उसे, कल लेके आना। देखो वोरिया भी अंदर ही है, वो बेचारी कह रही हम बहुत दूर से आए जब उसका पर्चा हाथ में पकड़ा है। सच्चाई तो ये है, अगर इस जग प्रवेश में खड़ा हो जाए, सुबह से लेकर के शाम तक खड़े हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जो अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम बताएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं इतना कहूँगा कि जग प्रवेश हो या फिर कोई सा प्रवेश हो, या कोई सा अरविंद हो, या कोई सा ही अस्पताल सरकारी हो, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे भी काम होते हैं, उसकी भी गिनती हम लेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब अच्छे काम होते हैं ना, तो ईश्वर का शुक्र अदा करते हैं वही पेशेंट्स, और जब कुछ गड़बड़ होती है, कोई प्रॉब्लम उनके साथ गुजरती है ना, तो वो अपने आप को भी बद्दुआ देते हैं और इन डॉक्टर को भी बद्दुआ देते हैं। और विधायक हो या मुख्यमंत्री हो या जिसके अंडर में भी वो लोकेशंस या वो अस्पताल आ रहा है, उनको भी बद्दुआ दी जाती है। तो मुख्यमंत्री जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, या विधायक अब्दुल रहमान जी चेयरमैन साहब सुनते हो, आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश है, इन पेशेंट के एक बार कैमरा घुमाएं और देखें कितने लोग इस वक्त इस अस्पताल में जमा हैं। अगर पूछने पर हम लोग आ जाएं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होगी जो हम बता सकते हैं। बैरकैफ एक बार विधायक जी एक बार नज़र करें, एक बार मुआयना करें, क्या प्रॉब्लम पेशेंट के साथ है, क्या परेशानी डॉक्टर के साथ है। अगर कुछ प्रॉब्लम, इनको कैसे ले जाऊं, मेरा पर्चा नहीं मिल रहा है, पर्चा लो ना,
पर्चा नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पता नहीं कहाँ रख दिया मेरे को। बोला डॉक्टर से आपने? डॉक्टर से बोला कह रहे मुझे क्या पता। अब मैं नहीं लिया तो उन्होंने लिया था पर्चा। बनाने में दिक्कत हो जाएगी। आप पर्चा लेके जाओ, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, आप लेके जाओ। आप पर्चा लेने के लिए जाओ बाबा, भैया आप पर्चा लेने जाओ। नहीं बोलते तो वहीं से आवाज़ लगाना। देखिए डेथ सर्टिफिकेट जो बनता है, जो अस्पताल के रूल्स होते हैं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल यहीं से बाहर नोट करूंगा कि वो पर्चा सर्टिफिकेट का जो मिलता है दिखाने के लिए आगे, वो इनको मिलता है या नहीं मिलता है, वो बताया नहीं मिल रहा है। बैरकैफ अंदर गए हैं, क्या है क्या नहीं है, यह इन्फॉर्मेशन अभी अंदर से आ रही है। बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि किसी भी सबसे ज़्यादा, चाहे बच्चा वार्ड हो या फिर एमरजेंसी हो, सबसे ज़्यादा इस जग परवेज़ की ना रात दिन कॉल बजती हैं। कितनी चीज़ ऐसी हैं जो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन कहाँ तक इग्नोर किया जाए, कहाँ तक पेशेंट्स जो है इस चीज़ को छोड़ते रहे। डॉक्टर्स यानी भगवान का रूप दे दिया जाता है ना, अगर इनकी लापरवाही हो गई तो एक गलत मैसेज होता है, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए हो या फिर यहाँ के विधायक के लिए हो या फिर इस इलाके के लिए हो। पूरी कम्युनिटी इस चीज़ के लिए बदनाम होती है, क्योंकि पेशेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। वो उम्मीदें लेके आता है, वो एक दिल की आहट को लेकर आता है कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ से बिल्कुल शिफा होगी, सही हो जाएंगे, और बिल्कुल ध्यान और ख्याल और नज़र रखी